हेलो एवरीवन। हमने पिछले वीडियो में एक प्रश्न किया था कि आखिर क्या वजह है कि भारत में जन्मे बच्चों को ही सिर्फ अंग्रेजी सीखने में प्रॉब्लम होती है। और हमने इसके लिए कहा भी था कि शायद कईयों को लगता होगा कि माहौल की कमी, सपोर्ट का अभाव, घर परिवार में लोग नहीं बोलते हैं, इस वजह से शायद यही मुख्य कारण है जिसकी वजह से हम अंग्रेजी नहीं सीख पाते हैं। लेकिन मैं आज एक पते की बात आपको बताऊं, ये सब कोई कारण नहीं। इसका कारण है अंग्रेजी और हमारी मातृभाषा का स्ट्रक्चर, जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो डिफरेंस, जो अंतर है, दैट्स द मेन रीजन। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि भारत में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वो मदर टंग सीखता है। जैसे बिहार साइड में है तो भोजपुरी सीखता है, झारखंड वगैरह में इधर सब जगह हिंदी सीखता है, बंगाल में वो बांग्ला सीखता है, वही अगर गुजरात का बच्चा है गुजराती सीखता है, मुंबई साइड का बच्चा मराठी सीखता है, पंजाब का बच्चा सबसे पहले पंजाबी सीखता है। तो अपने मदर टंग में क्या हम पाते हैं, आप उसके स्ट्रक्चर पे फोकस करिए। देखिए ये मदर टंग है, एक सेंटेंस है, रामू चाय बेच रहा है। रामू कर्ता है, हम जानते हैं कर्ता ने कर्म को, तो कर्म चाय ये तुरंत साथ में आता है। भारत की जितनी भी भाषाएं हैं सारी भाषाओं में हम पाते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये दोनों एक साथ आते हैं। तुरंत जैसे ही कर्ता हुआ तुरंत उसका कर्म आ जाएगा। जैसे मैं एक पत्र लिख रहा हूं तो मैं एक पत्र, देखिए साथ में आ गया। तो रामू चाय बेच रहा है, सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर बेचना, ये हमारा मुख्य क्रिया है। जो मेन काम है बेचना, और रहा है ये हमारा सहायक क्रिया है जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। देखिए स्ट्रक्चर क्या बना, हमारी जो मदर टंग है, हमारे मदर टंग में हम पाते हैं सबसे पहले कर्ता रहेगा, तुरंत अटैच उससे कर्म रहता है, फिर मुख्य क्रिया है, फिर आखिर में सहायक क्रिया है। इस चीज को अगर हम बांग्ला में बात करें तो बांग्ला में हो जाएगा, आप स्ट्रक्चर पे फोकस करिएगा, किसी भी भाषा में स्ट्रक्चर सेम आएगा। बांग्ला में रामू चाय बिक्री कुछ, खोठा में अगर कोई बात करता है तो बोलेगा रामू चाय बेचो हो, उसका हो ही सहायक क्रिया है। यही जब वो बिहार का बच्चा जब बिहारी भाषा सीखता है, जिसको हम लोग भोजपुरी कहते हैं, बहुत ही प्यारा भाषा होता है, उसको सीखता है तो फिर उसको वो बताता है कि रामू चाय बेचत बानी। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि रामू चाय बेचा ता, तो उसका ता ही जो है सहायक क्रिया है। आप स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए, तो शुरू में हम कर्ता, फिर कर्म, फिर मुख्य क्रिया और लास्ट में सहायक क्रिया। अगर यह देवघर साइड के लोग अगर बोलते हैं, मैथिली भाषा के लोग, तो बोलेंगे रामू चाय बेचे छे, तो उसका छे सहायक क्रिया है। सपोज करिए इसका इंग्लिश अगर ऐसा होता कि रामू is selling is, आप अंदाजा करके देखिए क्या लग रहा है, क्या बच्चों को सीखने में प्रॉब्लम होता? नहीं होता। जैसे पिताजी घर में है, आपने कहा घर में, बात आई घर में, अंग्रेजी में इसका होता हाउस इन। अगर इसका इंग्लिश ऐसा होता तो नहीं लग रहा है कि सारे बच्चे, जब जो बच्चा हिंदी जानता है उसको खोठा या बंगला सीखने में बहुत समय नहीं लगता है, कारण कि उसका स्ट्रक्चर एक जैसा है। तो उसको अगर बोलना है घर में, उसको आराम से बोलेगा हाउस इन, तब कहीं कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन जो ही हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, आप स्ट्रक्चर पे फोकस करके देखिए कि रामू चाय बेच रहा है, ये सही नहीं हुआ। इसका आ जाता है रामू इज सेलिंग टी। अब आप दोनों का स्ट्रक्चर में अंतर देखिए। जो हमारा सब्जेक्ट है वो अपनी जगह पे ठीक है, चलिए बढ़िया बात है, जो रामू वो अपनी जगह पे है। लेकिन जो चाय उसका अटैच चल रहा था, जो हम ऑब्जेक्ट को अटैच पाते हैं, वो कहां चला गया? तो वो चला गया एकदम लास्ट में। हमारे बच्चे जब इसको बनाते हैं, मोहित ने एक कुर्सी तोड़ दी, तो मोहित और कुर्सी अटैच पाते हैं, बस मोहित और चेयर लिख लेते हैं। वहां पे उनका कंसेप्ट में गड़बड़ी हो जाता है।
मैंने देखा बच्चे लॉन्ग लॉन्ग आंसर्स लिखते हैं, बट दे राइट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टुगेदर। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हेल्पिंग वर्ब है, जो हमारा एक्सुलरी वर्ब है, इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, वो पहले आ गया। जबकि सब भाषाओं में, चाहे मणिपुरी का हो, बंगला हो, तमिल हो, तेलुगु हो, उसका जो हेल्पिंग वर्ब है दैट विल कम इन द लास्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन वर्ब विल कम, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब विल कम, बट इन द सेंस ऑफ इंग्लिश वी गेट फर्स्ट ऑफ ऑल helping verb, that will say auxiliary verb, helping verb, after that main verb is coming। देखिए डिफरेंस यहाँ भी आपको दिखेगा कि जो बाद में था वो पहले आ गया और जो पहले था वो बाद में आ गया, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काफी डिस्टेंस हो गया। तो इसी चीज को हम क्या कर रहे हैं कि रामू इज सेलिंग टी, ये पहला डिफरेंस बना। इन दोनों में ये अंतर आ गया कि जब भारत का बच्चा, जब उसको अपनी, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे तमिल, तेलुगु, चाहे कन्नड़ हो, पहले इस पैटर्न को सीखता है, सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब एंड एट लास्ट हेल्पिंग वर्ब। बट व्हेन ही कम्स टू इंग्लिश ही विल हैव टू फॉलो दिस रूल, सब्जेक्ट, एक्सुलरी वर्ब दैट विल से हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब एंड एट लास्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए सेकंड में और दिखाते हैं आपको, क्यों नहीं बच्चे कंफ्यूज जाएंगे। जैसे निगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं, तो निगेटिव में रामू चाय नहीं बेच रहा है, तो आप नहीं कहां पे लगा रहे हैं? आप नहीं को जो लगा रहे हैं उस चाय के बाद लगा रहे हैं। रामू चाय नहीं बेच रहा है, तो कम से कम ये भी होता कि चलो टी के बाद नॉट लगता, तो कुछ बच्चों को यहाँ पे सहूलियत होता, थोड़ा सा रिलैक्स रहता है कि चलो एडजस्टेबल है। लेकिन इसी चीज को जब हम इंग्लिश में लाते हैं कि रामू चाय नहीं बेच रहा है, तब क्या हो जाता है? रामू इज नॉट सेलिंग टी। तो यहां पर भी हमने क्या देखा कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के अंदर में नॉट आ गया, जबकि हमारा नहीं कहा था, तो नहीं था चाय के बाद, ऑब्जेक्ट के बाद। रामू चाय नहीं बेच रहा है, चाय नहीं था, लेकिन हम टी नॉट नहीं लगा पा रहे, हमको लगाना पड़ रहा है इज नॉट। तो ये समस्या हुई। तीसरी एक और बात हम आपको दिखाते हैं। जैसे हम लोग अगर सिंपली बात करें, एकदम वेरी सिंपल, तो हम लोग जानते हैं कि कैट मीन्स बिल्ली होता है, और रैट मीन्स चूहा होता है, और वाघ मीन्स क्या होता है। सभी लोग इस बात को जानते हैं। कभी कभी लोग मजाक से पूछ भी देते हैं व्हाट मीन्स क्या। तो जब हम जानते हैं कि व्हाट मीन्स क्या होता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि अंग्रेजी में कभी कभी क्या का कुछ इंग्लिश नहीं होता है? क्या आया भी और उसका कुछ इंग्लिश भी नहीं है। अगला स्टेप पे हम दिखाते हैं। देखिए जब इसको हम इंट्रोगेटिव करते हैं, तो इंट्रोगेटिव दो तरह का होता है। इन द केस ऑफ फर्स्ट इंट्रोगेटिव, इसमें क्या रहेगा कि शुरू में क्या रहेगा। अगर शुरू में क्या रहेगा तो हम व्हाट नहीं लगा सकते, जबकि हम जब 1-2 में रहते हैं, केजी में रहते हैं, तो हमारे गुरुजी क्या सिखाते हैं? बाबू रट लो, व्हाट मीन्स क्या, व्हेन मीन्स, व्हेन मीन्स कब। तो बचपन में आप पढ़े इसको, हमने पढ़ा है कि वेयर मीन्स कहाँ होता है, ठीक है। व्हाट मीन्स क्या होता है हम बढ़िया से जानते हैं, इसको सारे बच्चे पढ़े हुए हैं। लेकिन जब शुरू में क्या रहता है, तो उस सेंस में क्या होता है कि एक्सुलरी वर्ब को आगे कर दीजिए। फर्स्ट इंट्रोगेटिव, जिसका आंसर हमेशा यस और नो होता है। मेनी टीचर से इट इज यस नो क्वेश्चन, बट यू कैन से फर्स्ट इंट्रोगेटिव। इसमें फर्स्ट में एक्सुलरी वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब, लास्टली ऑब्जेक्ट एंड अ लवली क्वेश्चन मार्क। अब देखिए क्या है, यहाँ पे लड़ाई है, जबकि क्या का वाट होता है, कहाँ गया भाई वाट। अब बच्चे को कंफ्यूजन यहाँ पर जरूर होगा कि क्या का तो वाट होता है, अब बच्चा यहाँ पर वाट लगाने के लिए परेशान हो जाता है, उसका गलती हो जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट इंट्रोगेटिव में शुरू में क्या रहने पे हमें क्या करना चाहिए, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सुलरी वर्ब देना चाहिए। जैसे कि मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। क्या मैं खुश हूं? कुछ नहीं करना, एम आई हैप्पी। तुम रोहित हो, यू आर रोहित। क्या तुम रोहित हो? आर यू रोहित। बन गया। तो इस चीज को हमें दिमाग में कंसेप्ट में लेना होगा कि दोनों का स्ट्रक्चर्स में क्या अंतर है। हम जब इंग्लिश में बात करते हैं एंड व्हेन वी टॉक इन आवर मदर टंग, तो क्या डिफरेंस पाते हैं, ठीक है। चलिए आज हमने 3 चीजों का डिस्कशन किया। पॉजिटिव सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में हेल्पिंग और मेन के अंदर में नॉट,
और लास्टली फर्स्ट इंट्रोगेटिव में शुरू में क्या रहेगा, शुरू में हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, लास्टली क्वेश्चन मार्क। तो चलिए आज सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर एक्सुलरी वर्ब, फिर मेन वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। जैसे रामू इज सेलिंग टी। इन द सेंस ऑफ नेगेटिव हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। जैसे रामू इज नॉट सेलिंग टी। इन द सेंस ऑफ फर्स्ट इंट्रोगेटिव इसमें शुरू में क्या रहेगा जिसका आंसर यस और नो आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अ लवली क्वेश्चन मार्क। इज रामू सेलिंग टी? क्या रामू चाय बेच रहा है? इन द सेंस ऑफ सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले WH वर्ड आएगा। इसमें आपका व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन ये सब आएगा। फिर बाद में आप एक्सुलरी वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड लवली क्वेश्चन मार्क। एक लास्टली क्या है जिसको हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, ये हमारा इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव में कोई रिक्वेस्ट, कोई ऑर्डर, कोई कमांड रहता है, ज्यादातर हम लोग इसी को यूज करते हैं। सबसे पहले वर्ब 1 यानी गो, प्ले, रन इस पर यूज किया जाता है, बाकी कुछ भी बाद में आएगा। जैसे आओ, कम, जाओ, गो, लिखो, राइट, प्लीज लिखिए। हम लोग क्या बोलेंगे? कृपया लिखिए, प्लीज राइट, थैंक यू।